नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अनुषा। नाट के बदलाव के साथ चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और इसी बीच सत्तारूढ़ बीजेपी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का है और वो इसे हासिल कर चुकी है। हार के बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर गढ़ी सांपला और किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि हम जांच करेंगे क्योंकि हम बहुत सीटों से थोड़े थोड़े वोट से हारे हैं और कई जगहों से शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलेंगे और बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला है क्योंकि एक दिन पहले जो रुझान आ रहे थे उसमें यही पता चल रहा था एग्जिट पोल में कि कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो यहाँ पर बीजेपी जीती और उसी की आशंका यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें ये नतीजे अस्वीकार्य हैं। जिन मशीनों में हमारे नतीजे 99% थे, हमारे नतीजे हारने वाले आए हैं और जिन मशीनों को नहीं छोड़ा गया उसमें हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सारी शिकायतें इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब कुछ शिकायत चुनाव आयोग के पास लेकर जाएंगे और वहां पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाया जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे प्रत्याशी 3 जिलों है, सार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कैसे कुछ मशीनों की बैटरियां जो कि 99% थी उनमें हमें हराते हुए दिखाया गया और जिन मशीनों को छुआ तक नहीं गया उनकी बैटरियां 60 से 70% थी, उनमें हमारे उम्मीदवार को जीतता हुआ दिखाया गया। कुमारी सैलजा ने आखिरकार क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा नतीजे निराशाजनक है। सुबह तक हम आशान्वित थे, हमारे सभी कार्यकर्ता निराश हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और जब ऐसे नतीजे आते हैं तो हम बहुत निराश होते हैं, हमें बहुत निराश करते हैं। वो हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और कमियों के बारे में सोचना होगा। हमें देखना होगा कि ऐसे नतीजों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। तो बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी की नीतियों की आखिरकार जीत हुई है। कौन कह रहा है? बालाघाट विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने कहा यह भाजपा की नीतियों की जीत है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये उनकी जीत है, ये लोगों के विश्वास की जीत है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव नतीजों पर कहा कि मैं हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं और मैं इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हूं। उनके आशीर्वाद और उनकी नीतियों पर हरियाणा के लोगों ने मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह एक ऐतिहासिक जीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा और फिर ज्योतिषर मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करूंगा। हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख की जनता ने इस सरकार को चुना है और हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये तो साफ हो गया, ये तो तय हो गया कि आखिरकार अब बीजेपी की सरकार ही हरियाणा में बनने वाली है। ये लगातार तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। अब विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी और ज्यादा मजबूत बनकर उभरी है। आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया था, हालांकि उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई। अब आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव का बड़ा सबक यह है कि चुनावों में ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आपको बता दें कि हरियाणा में कई दौर की वार्ता के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनावी गठजोड़ पर बात नहीं बन सकी थी। आम आदमी पार्टी के चीफ ने नाम लिए बगैर कांग्रेस पर हमला बोला है। आप किस खबर को लेकर क्या राय, आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी? जिस तरीके से एग्जिट पोल कह रहे थे, आपको लग रहा था कि बीजेपी आएगी, एग्जिट पोल चाहे जो भी कहे। अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और इस बार किसी तरह के सहयोग की भी जरूरत नहीं। आप अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें मेरे कॉमेंट सेक्शन में। नमस्कार।